नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं इस समय जर्मनी के बर्लिन पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ही चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जो लोग जमा हुए हैं उनका स्वागत करते हुए और लेजिम के साथ ये नृत्य करती हुई महिलाएं और तस्वीरें लेने की होड़, लोग उनसे हाथ मिलाने की होड़ ये लोगों में साफ नजर आ रही है। इस तरीके से लोग छूना चाहते हैं, नजदीक जाना चाहते हैं, तस्वीरें लेना चाहते हैं और इस तरीके से ये वो युवा है, ये वो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे जो भारत और जर्मनी की दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो पोस्ट डॉक्टरल जो रिसर्च है वो कर रहे हैं। शिवाजी की पोशाक में पहुंचे शख्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया, उनसे बात की और साथ ही अन्य लोगों के साथ भी वो हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और लोग इस तरीके से दूर दूर से जर्मनी के कई हिस्सों के अंदर आए हुए लोग जो हैं वो शिवाजी की पोशाक में जो व्यक्ति आए थे, इसके साथ साथ यहाँ पर केसरिया ध्वज जो है वो नजर आ रहा है। इस तरीके से लोगों के बीच जो उत्साह है वो देखा जा सकता है। आज सुबह बर्लिन पहुंचे और बर्लिन पहुंचने के बाद अब उनका जो कार्यक्रम है वो मुलाकात का है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और इसके बाद द्विपक्षीय मुलाकात होगी, बातचीत होगी, साथ ही बिजनेस कम्युनिटी के साथ बिजनेस के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो रहे हैं जर्मन चांसलर से मुलाकात के लिए, ओलाफ स्कॉल्ज के साथ मुलाकात है उसके लिए वो रवाना हो रहे हैं अपने उस होटल से जहाँ पर वो रुके हुए थे। और भारतीय समुदाय जो है वो सुबह से इंतजार कर रहा था इस होटल में। अलग अलग संस्कृति के अलग अलग रूप के साथ लोग वहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर और वो स्वागत करने के लिए यहाँ सुबह से मौजूद थे। जर्मनी के भी अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए हैं और ये स्वागत करने के लिए यहाँ पर सुबह से मौजूद थे। आपने तो नजदीक से देखा, मुलाकात हुई क्या? आपकी मुलाकात हुई, नजदीक से देखा? हाँ, हमें नजदीक को देखने मिला, बात नहीं हुई पर उन्होंने हमारे डांस को एप्रिशिएट किया जो हम लोग ने किया, तो हमारी मेहनत सफल हो गई कि उन्होंने देखा और उन्हें पसंद आया। आप लोग सुबह से जो है वो डांस कर रहे हैं? हमारी ये काफी दिनों से प्रैक्टिस चल रही है। सुबह से उनके लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे और हम लोग ने बहुत टाइम से प्रैक्टिस की हुई है उनके वेलकम के लिए। और आपने भी बात की प्रधानमंत्री जी ने बात की? हाँ कुछ कह रहे हैं? हाँ, हम लोग बता रहे थे कि हम लोग वोल्सबुर्ग से आए हैं और शिवाजी महाराज का एक्ट यहाँ पे करने वाले हैं करके। इंतजार बहुत कामयाब रहा और शिवाजी महाराज के वजह से उनको भी बहुत अच्छा लगा और वो सामने आके बहुत देर यहाँ पे खड़े रहे तो बहुत अच्छा लगा। और लोगों का जिस तरीके से उन्होंने अभिवादन किया, जिस तरीके से उत्साह के साथ वो बात कर रहे थे और ढोल ताशे की थाप जो है प्रधानमंत्री जी को पसंद आई। तो फिलहाल जो है वो लय ऐसी है, इस लय के साथ लोग अब भी यहाँ तक थिरक रहे हैं, अब भी जो है वो ढोल ताशे की आवाज के साथ। और आप देखें कि ढोल की जो थाप थी वो ढोल कुछ इस कदर बजा ढोल जो है वो फट गया, लेकिन फिलहाल जो है ना कदम रुके हैं ना उसकी आवाज जो है वो कम हुई है। और आप देखें इस धमाकों के साथ ये गड़गड़ाहट जो है, ये जो आवाज है, ये इस तरीके का उत्साह जो है भारतीयों में है। ये ढोल फट गया है। नहीं, ढोल नहीं फटा। ढोल फट गया है। हाँ, फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है। ये जोश है जो चल रहा है, ये जोश है जो चल रहा है। ये जो जोश है वो फिलहाल नहीं थका है, वो नहीं रुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलकिन पोड़े है। प्रधानमंत्री जी आपसे क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आप अपनी पोशाक भी छत्रपति शिवाजी महाराज का पोशाक पहन कर आए हैं, कोई खास बात है क्या? तो मैंने बोला हाँ, हमारा यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के गाने के पर एक परफॉर्मेंस है तो वो करने के लिए आए हैं और अभी यहाँ पे स्वागत के लिए आपके लिए खड़े हैं। मोदी 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 हाथ मिलाया प्रधानमंत्री जी से।
हाँ अभी बिल्कुल मिलाया, अभी बिल्कुल मिलाया, बहुत पास से मिलाया और ये एकदम लैंडमार्क चीज है ये। हम लोगों ने इतना मेहनत किया इस ढोल के लिए और ये ढोल बजा के मोदी जी बहुत खुश हो गए। वेरी वेरी हैप्पी, सैटिस्फाइड। आप लोगों की मेहनत सफल हुई एकदम 100%। लेकिन इससे जोरदार धमाका शाम को मिलेगा। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भारतीय समुदाय के बीच में जो उत्साह नजर आ रहा है, जो रौनक नजर आ रही है, वो फिलहाल ये कार्यक्रम जो सुबह से चल रहा है यहाँ पर, वो आज इसका कल्बिनेशन होगा, यानी इसका जो समापन होगा वो उस कम्युनिटी इवेंट के साथ होगा जो बर्लिन में होगा। और बर्लिन के उस थिएटर में जहाँ पर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पर आज प्रधानमंत्री का जो सामुदायिक संवाद का कार्यक्रम है वो होगा। और उसके लिए ये फिलहाल जितने कम्युनिटी के लोग हैं, जो जर्मनी में रहने वाले भारतीय हैं, उनमें खासा उत्साह है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद, खासतौर पर 2 साल के बाद, कोविड के काल के दौरान ये कम्युनिटी संवाद नहीं हो पाया था प्रधानमंत्री के विदेश दौरों में, तो उसका एक बार फिर सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और उसकी शुरुआत बर्लिन से हो रही है, जर्मनी से हो रही है। और इसलिए जर्मनी में मौजूद जो करीब 2 लाख भारतीय हैं, उनमें काफी उत्साह है। उनमें से कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया है। ठीक है कन्हैया जी, सुबह से यहाँ पे मैंने देखा लोग उत्साह में लगे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पर 3 दिन के यूरोप दौरे पे और अच्छा लग रहा है हम सबको यहाँ पे देखकर और काफी उत्साह है यहाँ पर सबके बीच में। तैयारियां शाम के इवेंट के लिए भी की गई है? शाम के इवेंट यहाँ नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा है, बट वहाँ तैयारी पूरी है। आप देखिएगा यहाँ पर, अब भारत के प्रधानमंत्री आए हैं तो उत्साह तो होगा नहीं ना लोगों के बीच में। जर्मनी के लोगों ने भी पहली बार सुना कि ढोल की आवाज कैसी होती है। मैंने खुद लाइफ में अपनी पहली बार जर्मनी में ढोल सुना है यहाँ पर, कि ढोल यहाँ पे है भी यहाँ पर। तो ये आप देख लीजिए कि मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पर हमने ढोल के लिए और हर चीज़ के लिए तैयारी पूरी थी। और प्रधानमंत्री जी सबसे मिले, हाथ मिलाया और सबसे फोटो भी खिंचवाई। इसका बहुत बड़ा आभारी है हम इसके, भारत के प्रधानमंत्री के लिए। बाकी बस ये कहना चाहूँगा। शाम के इवेंट की भी तैयारी है? हाँ। और शाम के इवेंट में हम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मोदी जी खुद स्पीच देने वाले हैं और वी आर लाइक ऑल द इंडियंस हियर आर लुकिंग forward to what he's saying because he is actually an inspiration to all of us here. What do you do here? I am actually an engineer and मैं इधर एक robotics startup में काम करती हूँ। हाँ, तो मैं इधर जो कुछ भी सीखूंगी वो मैं डेफिनेटली भारत में वापस आगे वो इम्प्लीमेंट करना वो मैं डेफिनेटली भारत में आके इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। यही ताकत है भारत और जर्मनी की दोस्ती की, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ आते हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, उसमें हायर डॉक्टरल स्टडीज़ के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और जर्मनी की जो महारत है वो और भारत की जो मानव संपदा है, संसाधन है, उसके साथ मिलकर एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, 4थी और 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, और इनकी जो आपसी आर्थिक साझेदारी है वो दुनिया के लिए समाधान के बहुत सारे रास्ते खोल सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि अब जो मुलाकात शुरू होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ में, उसमें इसी का रास्ता निकलेगा। भारत का झंडा लिए, झंडा बुलंद करते हुए आप नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं अब तो। भारत माता की जय, भारत माता की। सुबह से आए, क्या नाम है? वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। इस तरीके से वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों के साथ जारी है बदस्तूर व स्वागत का कार्यक्रम जारी है यहाँ पर जर्मनी में। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, बर्लिन, एबीपी न्यूज। प्रणय उपाध्याय ने ये तस्वीरें हमें दिखाई जर्मनी के बर्लिन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जोश और उत्साह वहां मौजूद भारतीयों में। प्रधानमंत्री भी होटल से बाहर निकले, उनके साथ उन्होंने अभिवादन किया, उनके साथ बातचीत की। और आप देख सकते हैं किस तरीके का जोश, ढोल नगाड़े, झंडे के साथ वहां पर लोग मौजूद हैं। तो अब मैं सीधे रुख करना चाहूंगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय उपाध्याय बर्लिन में इस समय मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर नजर है। प्रणय, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लगभग कितनी देर में ये ओलाफ शोल्ज के साथ ये मुलाकात शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और क्या बड़े मुद्दे इस बातचीत के केंद्र में रहने वाले हैं?
शोभना, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर होगा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री यहां से, जिस होटल के बाहर हम मौजूद हैं, वहां से जर्मन चांसलर का जो कार्यालय है, चांसलरी है, वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। पहले उनका गार्ड ऑफ ऑनर होगा, इसके अलावा जो इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशंस हैं उसकी मीटिंग होगी। महत्वपूर्ण मुलाकात है ये, क्योंकि जर्मन चांसलर के नए जर्मन चांसलर के आने के बाद ये पहली बार होगा कि रूबरू मुलाकात होगी भारतीय प्रधानमंत्री की और जर्मन चांसलर की। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये महत्वपूर्ण मुलाकात इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया की चौथी और 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच की मुलाकात है। दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी है। काफी निवेश है, करीब $14 अरब का निवेश जर्मनी का भारत के अंदर है। भारत के पेशेवरों के लिए जर्मनी ने इस प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण दरवाजा खोला है। अब भारतीय पेशेवरों को यहां आसानी से वीजा मिल सकेगा। खासतौर पर भारत से रोजगार की तलाश में जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं उनके लिए सहूलियतें होंगी। जी, इलेक्ट्रिक कार को लेकर लगातार जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वो बात कर रहे हैं और ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का कोई जवाब नहीं है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो क्या माना जाए कि क्या इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री उसको लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ करार हो सकते हैं? देखिए, जर्मन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में जर्मनी की जो कारें हैं वो तो मशहूर हैं ही सही, लेकिन निवेश की दृष्टि से खासतौर पर अगर हम ई मोबिलिटी की तरफ देखें, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देखें, या नए जो ईंधन के सोर्सेज हैं, यानी हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर भारत और जर्मनी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है उसके कमर्शियल इस्तेमाल के लिए। तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर उनको लेना है और आप देख सकते हैं कि वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, NSA अजीत डोभाल भी मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो डेलीगेशन है, जो भारतीय लोग भी उनके साथ हैं और जो वहां जर्मनी के जो चांसलर के साथ का जो पूरे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। उसके बाद उनकी बैठक होनी है आज ओलाफ स्कोल्स से। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार चांसलर बनने के बाद उनकी यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है और दफ्तर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांसलर ओलाफ स्कोल्स के ऑफिस में। और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं एंगेला मर्केल के साथ प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी और पहली बार अब नए चांसलर और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा। तो गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है इस समय। उनके साथ जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स मौजूद हैं। तो तस्वीरें सीधे जर्मनी के बर्लिन से हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए, उनके साथ जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स मौजूद। आपने देखा सुना वहां पे पहले राष्ट्रीय गीत को बजाया गया और उसके बाद जो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है उसको बजाया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर ओलाफ स्कोल्स अंदर जा चुके हैं दफ्तर में। अब कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस समय देख सकते हैं जर्मनी के बर्लिन में मौजूद हैं। तो मोदी का मिशन यूरोप इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी। IGC की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरे से बड़ी उम्मीदें, निवेश की दृष्टि से ये दौरा बहुत अहम हो जाता है।
तो फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय वहां बर्लिन में मौजूद है। पल पल का सबसे पहला अपडेट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देखते रहिए मातृभूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में मौजूद है, उस दौरे पर भी हमारी नजर बनी हुई है। पल पल का सबसे पहला अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम यूनुस और शेख सलीम है, जिनको दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम यूनुस और शेख सलीम है, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर हिंसा के दौरान तलवार बांटने का आरोप है। अभी तक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच 30 बालिग और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट ने हिंसा के मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच के पास 3 ही आरोपी हैं, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। तो जहांगीरपुरी हिंसा में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। यूनुस और शेख सलीम नाम के ये आरोपी गिरफ्तार। तो मातृभूमि में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चंदौली में आरोप लग रहे हैं कि गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस ने आरोपी की बेटियों के साथ मारपीट की और इस दौरान एक बेटी की मौत हो गई। इस घटना ने यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं, उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई और सरकार और विपक्ष का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए। इंसाफ की गुहार लगाती ये आवाजें यूपी के चंदौली से गूंज रही हैं और सवालों में यूपी पुलिस है। जिस यूपी में कानून व्यवस्था का डंका बज रहा है, इन आंसुओं ने उस लॉ एंड ऑर्डर पर शंका जता दी है। योगी जी से बस यही आग्रह है कि वो हमेशा सही फैसला लिए हैं। इस वजह से वो अपनी बेटी के लिए सही फैसला और सही कदम उठाएं। मामला चंदौली के मनराजपुर गांव का है। आरोप है कि दबिश देने गई पुलिस ने कथित गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटियों को बुरी तरह पीटा। पुलिस की मारपीट से कन्हैया यादव की एक बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आवाज आने के बाद बहुत सारी आवाज बचाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी करी थी मेरी दीदी। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। बहुत चिल्लाने के बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद जब ये लोग छोड़ के हम लोग को चले गए, तो जब हम गए वहाँ पे तो दीदी की डेथ हो चुकी थी। 20 सेकेंड में मतलब डेथ हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। परिवार का आरोप सीधे यूपी पुलिस पर है, तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर मारपीट के आरोपों से इनकार कर रही है और आत्महत्या की बात भी स्वीकार नहीं कर रही है। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिजनों के आधे दावे सच साबित हो रहे हैं, लेकिन आधे सवालों के जवाब अनसुलझे हैं। क्या है घर वालों के आरोप? मृतक की बहन की जुबानी सुन लीजिए। पुलिस वाले थे, जो सेकेंड वाला रूम है उसमें कम से कम आधे पुलिस वाले, और जो दीदी थी उसमें भी बहुत भरे हुए मतलब पुलिसकर्मी थे। हम ये तीनों जो रूम था वो पुलिसों और लेडीज पुलिस फोरी थी, लेकिन पुलिसों से भरा हुआ रूम था पूरा। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है मैम, ये रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है कि खाने या फिर हेल्थ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रशासन अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। एबीपी न्यूज ने गैंगस्टर कन्हैया यादव से भी बात की। आपराधिक रिकॉर्ड का सवाल किया तो उसने पुलिस पर ही टॉर्चर करने का आरोप लगा दिया। गैंगस्टर रेट का कोई मुकदमा नहीं है। हमारे पास एक बिजली का मुकदमा था जो कि वो ख़त्म हो चुकी थी। 151 का मुकदमा था, वो जबकि ख़त्म हो चुका था 2014 में। 2020 में पुलिस यही तरह हमको प्रताड़ित कर रही थी यहीं पे। उस समय मैं बेहोश हो गया था, मेरी उस समय ये हार्ट अटैक हो गया था। चंदौली में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा तो शोर लखनऊ तक पहुंच गया। सरकार जांच तक इंतजार की बात कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिवाद का आरोप लगा दिया। जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है।
जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूँ। राजनीतिक वार पलटवार जोरों पर है तो चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्शन में नजर आए और घटना स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया। इस मामले में थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है और थाना प्रभारी समेत सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। तो आपने दोनों ही पक्षों को सुना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उधर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। संजय, थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन एक लड़की की मौत हुई है, तो ऐसे में सिर्फ सस्पेंड कर वो भी सबसे छोटी मछली को, ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पे एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है शोभना, और सवाल ये भी है कि अगर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने लिख करके दिया है कि पुलिस ने उनकी बेटी गुड़िया की हत्या कर दी है, तो मुकदमा गैर इरादतन का हत्या गैर इरादतन हत्या कैसे दर्ज कर लिया गया। ऐसे ही कई सारे सवाल उनके परिजन उठा रहे हैं। कन्हैया यादव मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, गुड़िया के पिता हैं। गुड़िया की माँ चंदा देवी बैठी हुई हैं और गुड़िया की एक बहन जिसकी हालत बहुत ख़राब है वो भीतर की ओर आराम कर रही है। तो ये सारे के सारे परिजन हैं जिनका साफ तौर पर यह आरोप है कि गुड़िया को पुलिस के लोगों ने उसको पीट कर मार दिया है। ये अलग बात है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन गुड़िया के पिता मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या कहेंगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हुई है और आपके जो आरोप हैं उनमें काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है, लेकिन एक समानता है कि आप कह रहे हैं कि उसने खुद फांसी नहीं लगाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सत्य साबित हो रही है कि उसकी मौत फांसी लगने से नहीं हुई। तो सर, जब फांसी लगने से, ये तो पुलिस कह रही थी कि लड़की अपने से फांसी लगा, कल तो ये बोल रही थी कि लड़की अपने से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो हमने बोला कि जब लड़की अपने हाथ से जब फांसी लगा के आत्महत्या कर ली तो पुलिस आई यहाँ पर, तब भागी क्यों? पुलिस को कहना चाहिए ना कि भाई लड़की आपकी आत्महत्या कर ली है, यहाँ रहना चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं, तो लड़की को जो ये कह रहे हैं कि मारा नहीं गया, तो हमारे पास वीडियो, मैंने वीडियो में सारा दिखा दिया कि लड़की को बेल्ट से मारा गया, डंडा से मारा गया। लड़की चिल्ला रही थी। लड़की की जब आवाज़ बंद हुई तो पुलिस वाले उसके पंखे में घर में से साड़ी लेकर के लटका करके भाग गए। और छोटी लड़की उनकी हर 7 सेकंड बाद अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। उन्होंने मोबाइल मांग कर अपने भाई को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उनके भाई सब आए। जी बिल्कुल। तो बड़ा आरोप, संजय त्रिपाठी, हमने पिता को सुना, बड़ा आरोप पुलिस के ऊपर कि आपने पहले मारा पुलिस ने और उसके बाद साड़ी लेकर लटका दिया। ये बहुत गंभीर आरोप है उत्तर प्रदेश सरकार से। यही हम कहेंगे एबीपी न्यूज कि जो भी दोषी है उसे बख्शा ना जाए। एक बच्ची की जान गई। नरेंद्र मोदी इस समय जर्मनी के बर्लिन के दौरे पर हैं। बर्लिन में वो मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब उनकी मुलाकात होनी है चांसलर के साथ, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन खबर हम आपको अगली पाकिस्तान से बताना चाहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मदीना के दौरे पर गए थे। उसी दौरान शहबाज के सामने चोर चोर के नारे लगे थे। इसके बाद इमरान खान समेत 150 लोगों के ऊपर ईश निंदा का मामला पाकिस्तान के पंजाब में दर्ज किया गया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, इमरान खान को माफ नहीं किया जाएगा। मदीना के दौरे पर गए थे शहबाज शरीफ, जिस समय चोर चोर के नारे लगे थे, और उसके बाद ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान खान के खिलाफ ईश निंदा का मुकदमा दर्ज हुआ है। 150 लोगों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए गए। एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जर्मनी के दौरे पर हैं। चांसलर से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए बातचीत करते हुए। और बहुत अहम हो जाती है आज की ये मुलाकात, ये बैठक, क्योंकि निवेश की दृष्टि से भारत के लिए ये दौरा बहुत अहम हो जाता है।
तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। 3 दिन के दौरे पर हैं। आज जर्मनी में है, कल फ्रांस में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद डेनमार्क में होंगे। तो नरेंद्र मोदी का ये जर्मनी दौरा और चांसलर ओलाफ स्कोल्स अभी चांसलर बने हैं और चांसलर ओलाफ स्कोल्स के बनने के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी। इससे पहले एंगेला मर्केल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी केमिस्ट्री रही है और जर्मनी के साथ रिश्तों को लेकर एक नई इबारत लिखी गई है। अब इंतजार इसी बात का कि नए चांसलर के साथ रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे।